हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ योर मैथ्स क्लास और आज हम पढ़ाएंगे चैप्टर 17 डाटा हैंडलिंग। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन कीजिए और लेट्स रिकॉल ओपन कीजिए, ठीक है। तो चलिए, सबसे हमने आप लोगों को इससे पहले क्लास 3 में भी आप सभी बच्चे पढ़ चुके हैं। किस प्रकार से आप लोगों को मैंने पिक्टोग्राफ पढ़ाया था और इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं बार ग्राफ। और ये क्या है? टैली मार्क्स। टैली मार्क्स मैंने आप लोगों को रीड करना सिखाया था कि 1 के लिए 1 लाइन, 2 के लिए 2 लाइन, 3 के लिए 3 लाइन, 4 के लिए 4 लाइन। बट 5 के लिए क्या होता है बच्चों? 5 के लिए हम करते हैं 4 लाइन ड्रॉ करके उनको क्रॉस कर देते हैं, तो हम फिर उसको पढ़ते हैं 5। ओके, तो अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर बच्चों देखिए, ये एक बार ग्राफ बना है जिसमें इंफॉर्मेशन आपको दी गई है कि कुछ आइटम हैं और यहाँ पर आपको दिए गए हैं कितने आइटम खरीदे गए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को ये जो आइटम्स दिए गए हैं इसमें आप देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइटम विल शरून नीड। शरून को कितने आइटम चाहिए होंगे? काउंटिंग कीजिए बच्चों। फर्स्ट है सीजर, सेकेंड मार्बल्स पेपर और थर्ड है क्या चीज़ है बच्चों? ये इसको कहते हैं ग्लू, क्रेयॉन्स एंड सेलो टेप, ठीक है। तो इस तरीके से वो कितने आइटम चाहिए? 5 आइटम्स चाहिए। उनके नेम्स आपने लिखे, सीजर्स, मार्बल्स और क्या चाहिए, और ग्लू। इस तरीके से सबके नेम लिख देने हैं। फिर पूछे क्वेश्चन नंबर 2 में, हाउ मैनी मोर क्रेयॉन देन ग्लू। अब यहाँ पर आप सभी लोग देखिए कि जो क्रेयॉन्स हैं वो ग्लू से कितने अधिक हैं। तो नंबर ऑफ क्रेयॉन्स के नंबर देखिए, ऐसे लाइन सीधी ले जाएंगे तो क्रेयॉन्स है 7 जबकि ग्लू है 6। ओके, तो जब ये 6 है और नंबर देखिए यहाँ पर सबकी में लिखिए ना, तो इस प्रकार से अब यहाँ पे लिख देंगे आप कि क्रेयॉन्स इज इक्वल टू 7, ग्लू इज इक्वल टू 6, यानी 1 क्रेयॉन्स मोर देन ग्लू से केवल 1 अधिक है। इसी प्रकार से हाउ मैनी लेस देन मार्बल पेपर देन सेलो टेप से बेटा सभी बच्चे बताएंगे कि मार्बल पेपर कितने कम है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मार्बल पेपर्स कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। और सेलो टेप 5, यानी 1 marble less than cello tape. How many scissors and cello tapes together? अब आपको बताना है, पहले सीजर्स के नंबर्स लिखिए। सीजर्स कितनी है बच्चों? सीजर्स 1 है एंड सेलो टेप्स 5, तो टोटल दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे? 6। अब आप लोगों ने कर लिया। इसी प्रकार से अब नीचे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी में दिया गया है जिसमें रिधिमा हैज़ परचेस्ड फॉलोइंग आइटम फॉर बर्थडे पार्टी। और यहाँ पर आपको बताना है बच्चों टैली मार्क्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, सेकंड को आप अपने आप ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ 14 कैप्स हैं, कैंडल 24 हैं एंड कोल्ड ड्रिंक 16 दिए हैं। अब आप इनको टैली मार्क्स कैसे बनाएंगे? 5 + 5 10, इसके बाद 10 में 4 प्लस करनी है ना, तो 4 के लिए आप 4 लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब देखते हैं यहाँ पर 14, ओके। 24 के लिए आप 5 को 5 1 बार ड्रॉ किया, फिर सेकेंड बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार मैंने कैसे 5 को कैसे लिखते हैं बच्चों, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 4 लाइन ड्रॉ कीजिए और फिर उसको क्रॉस कीजिए। इस तरीके से हमने 4 बार 5 लिखा, उसके बाद 4 लाइन ड्रॉ कर दी और कितने हो गए? 24। इसी प्रकार से 16 के लिए भी करते हैं, ठीक है। अब आप सबके पास यहाँ है 32,
54 एंड 18। तो अब आप लोग जल्द से जल्द सेकेंड जो ग्राफ है इसको ड्रॉ कीजिए और सेंड कीजिए। ओके, इसी प्रकार से अब यहाँ पर क्वेश्चन सभी बच्चे 17.1 चैप्टर एक्सरसाइज ओपन कीजिए। यहाँ पर आपको एक स्केल दिया गया है, जैसे हॉरिजेंटल में आपको बताया गया है बच्चों 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 फ्रूट्स एंड 1 बॉक्स इज इक्वल टू 2 kg ऑफ फ्रूट। ये स्केल बनाना ज़रूरी होता है। और यहाँ पर जैसे आपने देखा ये आपको दिए हैं फ्रूट्स नेम। हॉरिजेंटल जो एक्सेस है उनको क्या रिप्रेजेंट किया है फ्रूट्स नेम, जबकि वर्टिकली एक्सेस में आपको क्वांटिटी बताई गई है, फ्रूट्स की क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स। ओके, अब यहाँ पर ये जो बार ग्राफ बना है बच्चों, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये फ्रूट्स हैं और प्रत्येक फ्रूट की क्वांटिटी कितनी है। जैसे एप्पल, तो एप्पल यहाँ पर है 6। और बच्चों यहाँ पर आप ये देखिए कि जो वर्टिकली है तो उसमें आप देखेंगे 1 बॉक्स इज इक्वल टू 2 kg। तो जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 का कितना हो जाएगा 4 का कितना होगा 4 2 जा 8 और 6 को 6 2 जा 12, 8 को 8 2 जा 16, 10 10 2 जा 20, 12 12 2 जा 24। यानी ये जो है आप करेंगे कि 1 बॉक्स अगर कहीं है उसको आप 2 पढ़ेंगे, 2 है तो 4 पढ़ेंगे, 4 है तो 6। ओके, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस के आंसर दें। व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन वर्टिकली एक्सिस एंड हॉरिजेंटल एक्सिस। तो बच्चों यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या दी गई है? वर्टिकली एक्सिस में आपको दिया है क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स एंड हॉरिजेंटल एक्सिस में दिए गए हैं नेम्स ऑफ फूड। ठीक है, नेम ऑफ फ्रूट्स। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मैंगो प्रोड्यूस इन शांताराम फार्म। शांताराम फार्म ने जो है मैंगो की कितने प्रोड्यूस किए हैं? मैंगो देखिए यहाँ पर बच्चों ये, ठीक है, तो मैंगो 12, यानी 12 2 जा 24। कितना प्रोडक्शन हुआ है? 24 kg। विच फ्रूट प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। मैक्सिमम माने सबसे अधिक एंड मिनिमम माने सबसे कम। तो ये क्वेश्चन में के आंसर क्या होंगे कि किस फ्रूट्स का सबसे अधिक प्रोडक्शन हुआ है। और फोर्थ में पूछा गया सबसे कम प्रोडक्शन किस फ्रूट का है। तो बच्चों अब आप देखिए जो आप ये ग्राफ देख रहे हैं, तो सबसे अधिक प्रोडक्शन 14 यानी चीकू, 14 यानी 14 2 जा 28। तो सबसे अधिक प्रोडक्शन किसका हुआ? चीकू का। और सबसे कम है यहाँ पर 5 ऑरेंज, 5 2 जा 10। ऑरेंज कितने हैं? 10। इसी प्रकार से विच 2 फ्रूट हैव द सेम प्रोडक्शन। आप ये बताइए ऐसे 2 कौन से फ्रूट्स हैं जिनका प्रोडक्शन सेम हुआ है। तो यहाँ देखिए 12 यानी मैंगो एंड चेरी। कितने मैंगो और चेरी का जो है सेम प्रोडक्शन हुआ है, जिसमें मैंगो का कितना है 24 और चेरी का भी है 24। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट। तो बच्चों यहाँ देखिए हमने प्रोडक्शन कैसे 6 + 12 + 14 + 5 + 12 + 11, या मैंने क्या किया 6 + 5 11 कर लिया है। उसके बाद 12 + 14 + 12 + 10, इस तरीके से इन सबको प्लस किया, आता है 59। क्योंकि वहाँ पर 1 बॉक्स इज इक्वल टू 2 kg है, इसलिए हमने 59 × 2 इज इक्वल टू 118 kg आ गया। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्शन होता है फ्रूट्स का 100 kg प्रोडक्शन। एंड क्वेश्चन नंबर बी, आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इनके अब बार ग्राफ आपको बनाने हैं। तो अब ये वर्क आप अपने आप करेंगे, जिस प्रकार से यहाँ पर देखो क्वांटिटी, यहाँ पर बार ग्राफ दिया है, क्वेश्चन दिए गए, आंसर फाइंड करना। और यहाँ अब आप इस जो भी आपको ये दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ आइटम्स हैं जिसका आपको क्या बनाना है, बार ग्राफ। तो सभी बच्चे बार ग्राफ ड्रॉ करें और सेंड करें।
एक वन साइड आप लिखेंगे नेम ऑफ जैम, ठीक है, नेम ऑफ आइटम्स, क्योंकि जैम है, वाटर है, चिप्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक है, ठीक है। तो एक तरफ आप जैसे यहाँ पर हॉरिजेंटली में लिख लीजिएगा नेम ऑफ आइटम, फिर क्वांटिटी है तो क्वांटिटी इधर आप लिख दीजिएगा क्वांटिटी ऑफ आइटम, वर्टिकली कर दीजिएगा। फिर लाइन से आप जो है सबके लिख दीजिएगा, पहले जैम, वाटर, चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स लिखते जाइएगा और इस तरीके से आप लोग कॉलम बनाते जाइए और ड्रॉ कीजिए। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जल्द से जल्द अपना वर्क कंप्लीट करिए बच्चों।